हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आज हम बातचीत करेंगे परिचालक भर्ती के बारे में, कंडक्टर भर्ती के बारे में, जो कि 500 पदों के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। एग्ज़ाम की बात करें तो 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होना है। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने 35 दिन के लिए आपको मास्टर प्लान बताया था सभी विद्यार्थियों को। उसी दौरान काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आए कि सर इसका जो डिटेल्स, जो टॉपिक वाइज सिलेबस है, वो सिलेबस क्या रह सकता है। दूसरा, विद्यार्थियों के कमेंट थे कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। तो उन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। अगली जो भी 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का मैं आपका समय लूँगा, उस समय में ये ही चीज़ें डिस्कस करूँगा कि कौन सी सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक अपने को डिस्कस करने हैं यहाँ पर। और लास्ट समय में काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो अभी भी क्या वो चीज़ें कवर कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं बातचीत करूँगा। देखिए, जैसा कि हमारा यहाँ पर थंबनेल आप देख रहे हैं, टॉपिक वाइज जो सिलेबस रहेगा, उस टॉपिक वाइज सिलेबस की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। टॉपिक वाइज सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमें लास्ट टाइम में पढ़ के जानी चाहिए, क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, क्या हमें छोड़ना है, पढ़ने से ज़्यादा क्या हमें स्किप करना है, उस चीज़ की हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। वो सबसे बेहद ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों। चलिए, गणेश जी के आशीर्वाद से, गणपति बप्पा के आशीर्वाद से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी ये यहाँ पर देख रहे हैं, वो आप सभी विद्यार्थी थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम है, वो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि इस टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। आपके लिए जो परिचालक भर्ती जो रहेगी, इस परिचालक भर्ती के लिए जितने भी यहाँ पर क्लासें होंगी, परिचालक भर्ती, आज मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासों के बारे में भी बताऊँगा कि कौन कौन सी क्लासें रहेंगी, किस तरीके से हमें कवर करना है। परिचालक भर्ती की जो क्लासें रहेंगी और इसके जो नोट्स रहेंगे इन क्लासों के, वो सारे नोट्स इस थ्रोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाएंगे। ठीक है, पहले तो सोचा था कि जो नोट्स हैं वो हम कोर्स में ही दें, एप्लीकेशन पर कोर्स में दें, लेकिन अभी प्लान को चेंज किया है। आपको कंप्लीट जो क्लासें रहेंगी वो थ्रोन एजुकेशन यूट्यूब पर आपकी कवर कराई जाएंगी। आज उन्हीं क्लासों के बारे में भी मैं बताऊंगा कि कौन सी सब्जेक्ट की कितनी क्लासें लगेंगी, कब क्लासें लगेंगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको थ्रोन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल जो है ये ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। सारे नोट्स, सारी पैनल PDF आपको इसी चैनल में मिलेंगी। आगे जो क्लासें रहेंगी उन क्लासों की सूचना भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, तो ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये अपना सिलेबस दे रखा है जो एग्जाम में सिलेबस है। इसमें मैं पहले तो आपको सब्जेक्ट वाइज प्रश्न बता देता हूँ, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। देखो, यहाँ पर हम बात करें सामान्य ज्ञान एंड करंट अफेयर। सामान्य ज्ञान में हम करंट अफेयर को भी और ऐड करें, यानी कि जैसा कि यहाँ पर दे रखा है पहले से ही, समसामयिक घटनाक्रम, इस वाले पॉइंट को अगर इसमें ऐड कर दें तो GK प्लस CA करंट अफेयर की बात करें तो इसके प्यारे दोस्तों जो आपके प्रश्न आएंगे वो कितने प्रश्न आएंगे? 35 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 35 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में बात करें जो आपके यातायात नियम से यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं, यातायात नियम के कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न यातायात नियम के आएंगे। प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियों की बात करें तो इसके कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न यहाँ से आएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, समसामयिक घटनाक्रम के मैंने आपको यहाँ पे बता दिए 35 में, यानी कि लगभग 5 से 7 प्रश्न आपके किसके आ सकते हैं? समसामयिक घटनाओं के आएंगे। अब इन समसामयिक घटनाओं यानी करंट अफेयर की बात करें तो इस करंट अफेयर में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लिखा हुआ कि ये राष्ट्रीय करंट अफेयर आएगा कि या राज्य का करंट अफेयर, तो अपने को कंप्लीट ही पढ़ के जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय जो करंट अफेयर रहेगा वो भी पढ़ना है और जो राजस्थान का करंट अफेयर रहेगा वो भी पढ़ना है। अब कितना करंट अफेयर पढ़ना है? क्या 1 साल का पढ़ना है, 3 महीने का, 6 महीने का? तो उसकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर के लिए टॉपिक वाइज मैं आपके लिए 10 क्लासें लेकर आऊँगा प्यारे दोस्तों। इन 10 क्लासों में परिचालक भर्ती के लिए आपका कंप्लीट जो करंट अफेयर रहेगा वो यहाँ पर कवर होगा। कितनी क्लासें? 10 क्लासें मैं करंट अफेयर की आपको कराऊंगा। आप यहाँ पर अपने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जैसे पहले मैंने पशुधन सहायक में कराया था टॉपिक वाइज करंट अफेयर, राजस्थान पुलिस में करवाया, पटवार भर्ती में करवाया, तो इसके अलावा 4th ग्रेड में भी करंट अफेयर कराया। अपनी जितनी भी क्लासें हुई हैं और
इसी तरीके से टॉपिक वाइज कराया था, किसी में 10 क्लासों में कराया, किसी में 12 क्लासों में, और उन क्लासों से प्रश्न बाहर नहीं गए। अगर 7 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आएंगे तो 5 प्रश्न इन क्लासों से आपके मिल जाएंगे 100%। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आपको इधर उधर भटकने की 1% की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आज रात में मैं टेलीग्राम पर टाइम टेबल डाल दूंगा कि करंट अफेयर की कौन कौन सी क्लासें कब कब लगेंगी और जो बाकी क्लासें हैं वो कब लगेंगी। ठीक है, देखो उसके अलावा जर्नल इंग्लिश की बात करें तो जर्नल इंग्लिश के आपके 10% रहेंगे, और हिंदी की बात करें तो कितने रहेंगे, 10%। ये तो क्या रहा, यहाँ पर आपका प्रश्नों का वेटेज हो गया। ठीक है, 35% किसके, करंट अफेयर और जीके के हो जाएंगे, 15 यातायात नियम के, 15 आपातकालीन स्थिति एवं प्राथमिक उपचार के, उसके बाद में 10-10 प्रश्न किसके, हिंदी और इंग्लिश के हो जाएंगे। ये तो आपका रेशियो हो जाएगा किसके बारे में, प्रश्नों के बारे में कितना प्रश्न रहेगा। टोटल प्रश्नों की बात करें, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल अंकों की बात करें, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, कुल 100 अंक रहेंगे। और समय अवधि की बात करें 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का प्यारे दोस्तों इसमें क्या रहेगा, समय रहेगा। क्या रहेगा, 120 मिनट का यहाँ पर समय रहेगा। अब देखिए टॉपिक वाइज हम बात करते हैं। टॉपिक वाइज यहाँ पर चीजें दे रखी हैं। जैसे हम ज्योग्राफी की बात करें, जो ऑफिशियल सिलेबस है इसमें दे रखा है स्थिति, क्षेत्र, जिले, सांस्कृतिक, त्योहार, रीति रिवाज, भौगोलिक परिस्थितियां, मौसम, खनिज। देखो अब इसमें जो प्रीवियस ईयर को देखते हुए, लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए जो यहाँ पर जो टॉपिक वाइज सिलेबस निकल के आ रहा है वो क्या है, राजस्थान का भूगोल देखें। अब राजस्थान के भूगोल में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो राजस्थान के भूगोल में देखें तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पढ़ना है। स्थिति और विस्तार इसमें दे रखा है, तो हमें शानदार तरीके से स्थिति विस्तार को कवर करना है कि सबसे पहले राजस्थान की स्थिति, अगर आपसे पूछे एशिया में स्थिति क्या है, भारत में स्थिति क्या है। उसके बाद में विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार हमें देखना है, देशांतरीय विस्तार राजस्थान का देखना है, राजस्थान के उत्तरी दक्षिणी बिंदुओं के बारे में देखना है। तो ये सारी चीजें हमें किस में पढ़नी है, राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार में। उसके बाद में यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल से प्रश्न पूछे जाएंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए किलोमीटर स्क्वायर में कितना है, मील स्क्वायर में कितना है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। फिर राजस्थान के क्षेत्रफल की अन्य देशों के साथ तुलना करवाई जाती है कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। जैसे 4 देश हम पढ़ते हैं, जर्मनी, नॉर्वे, कांगो रिपब्लिक और कौन सा, पोलैंड। ये ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। ऐसा कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के 17 गुना के बराबर है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे क्षेत्रफल से। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हमें यहाँ पर पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखो जिलों के बारे में दे रखा है, जिले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने सिलेबस में हाईलाइट करके दे रखा है ये वाला पॉइंट। और जिलों की बात करें तो राजस्थान में पिछले 2 साल से जो जिलों का हेरफेर चल रहा है, ऊपर नीचे जो चीजें हो रही हैं, तो सब्जेक्ट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दूसरा यहाँ पर बात करें तो करंट अफेयर की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कभी तो जिलों को बढ़ाया जा रहा है, कोई आता है उसको निरस्त कर देता है, कोई कमेटी नए जिलों की सिफारिश करती है, कोई निरस्त करती है। तो जिलों की बात करेंगे तो स्टार्टिंग से लेके वर्तमान में जो जिलों का यहाँ पर जो स्थिति है, वो वर्तमान स्थिति तक हमें चीजें देखनी है कि एकीकरण से लेकर वर्तमान में जिलों का क्या कालक्रम रहा है, कौन सा जिला कब गठित हुआ, किस कमेटी की सिफारिशों पर वो बनाया गया, कौन सी डेट को उसको ऑफिशियल घोषित किया गया, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। उसके बाद में देखो यहाँ पर दे रखा है राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां। इस भौगोलिक परिस्थितियों में देखें तो हमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की चर्चा करनी है। किसकी, यानी कि जो भौतिक प्रदेश रहेंगे मुख्य रूप से वो भौतिक प्रदेश हमें देखने हैं, जिसमें हम राजस्थान के थार के मरुस्थल की चर्चा करेंगे, अरावली पर्वतमाला की चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम बातचीत करें तो जैसे कि अपना क्या आएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश आएगा, हाड़ौती का पठार आएगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। उसके बाद में मौसम की बात करें तो राजस्थान के मौसम यानी कि जलवायु की हमें यहाँ पर चर्चा करनी है, जलवायु हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें खनिजों की बात करनी है, राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं यानी कि कृषि और फसल की बात करेंगे, और किसकी करेंगे, प्रमुख उद्योगों की बात करेंगे। ये तो हुआ क्या ऑफिशियल टू द पॉइंट जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, यानी कि मेन 8 टॉपिक बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ विविध चीजें हम यहाँ पर ज्योग्राफी में और जो अन्य महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेंगे एक लास्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि हम राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी के देखो कितनी टॉपिक दे रखे हैं,
लगभग लगभग आपके और अन्य महत्वपूर्ण ऐड करेंगे तो 10 टॉपिक आपके ज्योग्राफी के बनेंगे। और ये जो 10 टॉपिक ज्योग्राफी के रहेंगे, राजस्थान ज्योग्राफी के, मैं अगले 10 दिनों में, अगले 10 घंटों में आपको कवर कराऊंगा। उससे बाहर आप देख के मत जाना कुछ भी, क्या समझे? यानी कि 10 क्लासें तो मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेके आऊंगा करंट अफेयर के लिए। कितनी क्लासें? 10। और 10 ही क्लासें लेकर आऊंगा किसके लिए? राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। यानी कि हर एक क्लास में आपका एक टॉपिक कवर होगा, चाहे वो क्लास की ड्यूरेशन 1 घंटे की हो जाए, चाहे वो टॉपिक आपका 4 घंटे में खत्म हो रहा है, चाहे वो टॉपिक आपका 5 घंटे में खत्म हो रहा है, लेकिन मैं 10 क्लासों में आपकी ज्योग्राफी जो रहेगी परिचालक भर्ती के लिए, वो ज्योग्राफी यानी कि राजस्थान का भूगोल मैं यहाँ पर आपको दोस्तों कवर करा दूंगा। कितनी क्लासें? 10 क्लासें आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक है, ये तो सिलेबस रहा किसका? राजस्थान के भूगोल का। फिर एक पॉइंट दे रखा है राजस्थान की संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाज। देखो ये जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में यहाँ पर एक दे रखा है संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाज। यानी कि यहाँ पर बात हुई है किसके बारे में? यहाँ पर बात हुई है राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसके बारे में। अब संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाज, इसमें बात करें तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे? तो यहाँ पर संस्कृति की जब बात आई है तो संस्कृति में बात करें तो अधिकांश जो हमारी कला संस्कृति है प्यारे दोस्तों, वो यहाँ पर कवर हो रही है। दूसरा, इसने हाईलाइट दे रखा है, त्योहारों को हाईलाइट कर रखा है और रीति रिवाज को हाईलाइट कर रखा है। ये विशेष बल देते हुए हमें शानदार तरीके से ये वाले टॉपिक करने हैं। देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। त्योहारों की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख मेले देखने हैं, प्रमुख त्योहार हम देखेंगे। राजस्थान के जो प्रमुख पर्व हैं, यानी कि जब संस्कृति की बात हो रही है और संस्कृति का जो पता लगता है वो किससे होगा? मेले से, त्योहार से, पर्व से। वहाँ का जो खान पान है उसको देखते हुए, उसका जो रहन सहन है, वेशभूषा है, ये सारे टॉपिक किसमें आते हैं प्यारे दोस्तों? संस्कृति में आते हैं। ठीक है, तो कला संस्कृति की बात करें, जैसे रीति रिवाज हो जाएंगी, यहाँ की जो अपनी स्थानीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं, स्थानीय परंपराएं देखेंगे। राजस्थान की जो लोक कलाएं हैं वो देखेंगे, राजस्थान के लोक नृत्य देखेंगे, लोक नाट्यों की बात करेंगे, वाद्य यंत्र देखेंगे, लोक गीत देखेंगे। यहाँ की संस्कृति की बात हुई है तो संस्कृति भाषा में विशेष रूप से किसी भी क्षेत्र की संस्कृति झलकती है, तो यहाँ पर भाषा और साहित्य की बात करेंगे। उसी के अलावा संत संप्रदाय देखेंगे, लोक देवता देखेंगे, देवियाँ देखेंगे, क्योंकि ये सारे क्या हैं? संस्कृति के बारे में बताएंगे, राजस्थान की किस तरीके की संस्कृति है। उसके अलावा राजस्थान की कला और स्थापत्य की बात करेंगे, यानी कि जो मेन अपने दुर्ग रहेंगे, महल रहेंगे, छतरियाँ रहेंगी, उन सभी की यहाँ पर बातचीत हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये किसका टॉपिक रहेगा? ये सिलेबस रहेगा अपना राजस्थान की कल्चर के बारे में। ठीक है, यानी कि राजस्थान के कल्चर में देखें तो 13 टॉपिक तो ये हैं। इसके अलावा हम कुछ विविध की बात करें या कुछ अन्य महत्वपूर्ण देखें तो 2 क्लासें आपकी और बढ़ेंगी। यानी कि लगभग आप ये मान के चलो कि आपके लिए मैं 15 क्लासें लेकर आऊँगा। कितनी क्लासें? आप सभी विद्यार्थियों के लिए 15 क्लासें मैं लेकर आऊँगा प्यारे दोस्तों। और इन 15 क्लासों में आपका जो कंप्लीट संस्कृति यानी कि कल्चर वाला जो सेक्शन रहेगा, ये कंप्लीट आपका कवर होगा। कितनी क्लास लाऊंगा? 15 क्लासें। ठीक है, 15 क्लासें रहेंगी। अगले 15 दिन में हम राजस्थान की कंप्लीट कल्चर संस्कृति को यहाँ पर कवर करेंगे। जितनी भी क्लासें रहेंगी सारी क्लासों के मैं शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। जितने भी शॉर्ट नोट्स रहेंगे वो सारे शॉर्ट नोट्स जो थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर डाले जाएंगे, तो आप सभी विद्यार्थी टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, आगे देखो इतिहास की बात करते हैं। इतिहास की बात करें तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं हमें पढ़नी है, प्रमुख राजवंशों की चर्चा करेंगे, 1857 की क्रांति हमें पढ़नी है, किसान आंदोलन हमें पढ़ने हैं, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख समाचार पत्र और संस्थाएं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमें देखने हैं। और इतिहास की भी बात करें तो लगभग 10 से 12 क्लासें आपकी यहाँ पर राजस्थान इतिहास की आने वाली हैं दोस्तों। और उन 10 से 12 क्लासों में आपका कंप्लीट राजस्थान का इतिहास यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्रम हुआ किसके बारे में? राजस्थान जीके के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन सी क्लासें बता दी। देखो हाँ, बीच में कल जब मैंने एक वीडियो डाला तो उस वीडियो में विद्यार्थियों के कमेंट आए 2-3 के कि सर 500 वैकेंसियां हैं, 500 ही पोस्ट हैं, इतनी सी वैकेंसी में कैसे सिलेक्शन होगा हमारा, क्या एक सीट हमें मिल पाएगी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे नेगेटिव विचारों से इस लास्ट समय में बच के चलें, क्योंकि अगर बातचीत करें
हाल ही में एक आरपीएससी जो पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर के लिए जो एक एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी किया गया था। अभी 2-3 दिन पहले ही रिजल्ट जारी हुआ और उस रिजल्ट के बारे में आपने देखा होगा कि उसमें लगभग 226 वैकेंसियां थी। कितनी थी? 226 वैकेंसियां। फॉर्म कितने लगे? लगभग 1 लाख प्लस वहां पर फॉर्म लगे थे। अब 1 लाख प्लस फॉर्म लगे, उन 226 वैकेंसियों में से जो पोस्टें थी सिर्फ और सिर्फ 6 कैंडिडेट पास हुए हैं। कितने? 6 कैंडिडेट ही सिर्फ पास हुए हैं, बाकी की 200 वैकेंसियां खाली चली गई। ठीक है, कितनी? 200 पोस्ट, 226 में से 200 पोस्ट खाली चली गई। ठीक है, अगर एग्जाम फेयर होता है, एग्जाम का लेवल अच्छा रहता है शानदार तरीके से, तो जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनको जरूर बेनिफिट होगा। और अभी वर्तमान में राजस्थान में देखें तो जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, बिल्कुल फेयर काम हो रहे हैं, ना के बराबर कोई छोटी मोटी समस्याएं होंगी, वरना सब फेयर काम चल रहा है। अगर एग्जाम फेयर हुआ तो अच्छे लेवल का एग्जाम आएगा, अच्छे लेवल का एग्जाम आएगा तो सिर्फ वही विद्यार्थी एग्जाम में पास होंगे कि जिन्होंने यहाँ पर अच्छे से टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर करी हैं। ठीक है, अच्छे से सभी ने पूरा सिलेबस कवर किया है। अब वो नहीं है कि वन लाइनर वाले, अब ये भी मन में भ्रम मत रखना कि ड्राइवर का एग्जाम है बिना पढ़े दे आऊंगा हो जाएगा, बिल्कुल मन में मत रखना। जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी करने वाला है उसने भी लाइसेंस बनवा लिया है, उसने भी परिचालक का भर रखा है। जो पीएसआई की तैयारी करने वाला है उसने भी पीएसआई का भर रखा है। लगभग 1,10,000 के आसपास फॉर्म लगे हैं परिचालक में। ठीक है, तो अभी भी लास्ट समय है, सिलेबस छोटा है, हम इसको कवर कर सकते हैं। सिलेबस इतना सा है, 20 दिन अगर हम शानदार तरीके से तैयारी करें, चीज़ों की थोड़ी हमारी कैचिंग पावर अच्छी है, चीज़ों को रट सकते हैं, तो 20 दिन में इस एग्जाम को हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, सबसे छोटा सिलेबस है। ठीक है, तो शानदार तैयारी करनी है, जितनी हम पढ़ सकते हैं, जितना गेन कर सकते हैं, जितनी चीज़ें याद कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं, उस पर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हुई किसके बारे में? जीके के बारे में। आगे देखिए, जीके के बाद में बातचीत करें तो यहाँ पर जो आपका यातायात नियम है और जो प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियां हैं, इसके जो यहाँ पर आपके 15-15 प्रश्न आएंगे। कितने? 15-15 प्रश्न आएंगे। तो इसके लिए भी प्यारे दोस्तों मैं आपको 10 से 15 क्लासें कराऊंगा यूट्यूब पर। थ्रोन एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर 10 से 15 क्लासें मैं आपके लिए यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर हाँ, इन 10 से 15 क्लासों में आपका कंप्लीट जो यातायात के नियम हैं वो हो जाएंगे, और जो प्राथमिक उपचार की जो स्थितियां हैं, आपातकालीन स्थितियां, वो हम यहाँ पर सारी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अधिक जो वेटेज है वो किसका हुआ? जीके, आपातकालीन स्थितियां और करंट अफेयर। इन तीनों को मिला दें, इन तीनों को मिला दें तो 15-15 30% तो इनके हो जाएंगे। ठीक है, 30 तो किसके? आपातकालीन और प्राथमिक उपचार के, और 35% किसके? करंट अफेयर और जीके के। लगभग 65% सेक्शन तो किसका रहेगा? जीके का हो गया एक तरीके से। ठीक है, आगे देखो, मैथ की बात करें तो मैथ में कुछ भी नहीं है। मैथ के आपसे यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्यारे दोस्तों, 10 से 15, और इन सॉरी, इन 15 प्रश्नों के लिए सिर्फ आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 5 चैप्टर। कितने? 5 चैप्टर। चैप्टर भी कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, दूसरा लाभ हानि, औसत, प्रतिशत और अनुपात, समानुपात। तो आपको निश्चिंत रहें, ये जो 5 चैप्टर हैं, जिन विद्यार्थियों ने कर रखे हैं अच्छी बात है, नहीं है तो आप कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस भी करोगे तो हो जाएंगे। वरना इन 5 चैप्टरों के लिए भी एक चैप्टर के लिए एक क्लास में आपकी लगवा दूंगा। क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी हम लंबी रख लेंगे, जैसे अनुपात समानुपात उठाया है तो एक ही क्लास में उसको फिनिश कर दे, चाहे उसमें 4-5 घंटे लगे। ठीक है, तो मैथ के लिए भी मैं आपके लिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर 5 क्लासें लेकर आऊँगा, और ये 5 क्लासों में आपका कंप्लीट इसका रिविजन भी हो जाएगा। कोई जो नए कॉन्सेप्ट जो रहेंगे, अभी जैसे पटवार भर्ती में इन टॉपिक से जो प्रश्न बने हैं, 4th ग्रेड में जो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी का अवलोकन करते हुए ये जो 5 चैप्टर हैं वो मैं आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा यूट्यूब पर ही। ठीक है, चलिए, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस से आप सभी विद्यार्थी परिचित ही हैं कि हिंदी में जैसे इंग्लिश में देखें ट्रांसलेशन पढ़ना है, सिंगुलर प्लूरल हमें पढ़ना है, अपोजिट वर्ड हमें पढ़ने हैं, अनसीन पैसेज के बारे में, टेंस, वर्ब और स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड सेंटेंस। ठीक है, ये टॉपिक किसमें हो जाएंगे? इंग्लिश में हो जाएंगे। लगभग 6 टॉपिक दे रखे हैं। इधर बात करें सामान्य हिंदी की, तो हिंदी में संधि पढ़ना है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरे हैं, पर्यायवाची, विलोम, अंग्रेजी
तो हिंदी अनुवाद यानी कि जो ट्रांसलेशन रहेगा वो समानार्थक शब्द, शब्द शुद्धि और वाक्यांश का संशोधन व शुद्ध वर्तनी। ठीक है, ये टॉपिक किसके हो जाएंगे अपने हिंदी और इंग्लिश के बारे में। ये टॉपिक किसके होंगे विद्यार्थियों, हिंदी और इंग्लिश के हो जाएंगे। तो ये तो हुआ अपना किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। ये तो अपना क्या हुआ प्यारे दोस्तों, जो टॉपिक वाइज सिलेबस है। क्या अब आप कहोगे कि क्या सर हम ये सिलेबस कर लेंगे तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं ये कहूँगा कि अगर बात करें सिलेबस कवर करने की, तो आपका सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। जितनी भी यहाँ पर क्लासें हैं परिचालक भर्ती के लिए, वो सारी क्लासें मैं आपको यूट्यूब पर कराऊंगा। फिर क्या वो नोट्स पढ़ने से काम चल जाएगा? ठीक है, नोट्स पढ़ने से भी काम चल जाएगा, प्रश्न उसमें मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके उस नोट्स में से प्रश्न आ गए, जो क्लासें यहाँ पर कराई जाएंगी, जैसे 10 क्लासें करंट अफेयर की कराई, 10 क्लासें आपकी यहाँ पर मैं ज्योग्राफी की कराऊंगा, 15 क्लासें लगभग कल्चर की आपके होने वाली हैं, 10 क्लासें इतिहास की रहेंगी, प्राथमिक उपचार और यातायात नियम की 15 क्लासें रहेंगी, मैथ की 5 क्लासें आपकी यहाँ पर रहेंगी, उसके अलावा जो हिंदी इंग्लिश है उसकी भी क्लासें हम यहाँ पर कराएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंटेंट आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कंटेंट इन क्लासों में से आपको जो नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, उनमें से आपका पेपर छप जाएगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या वो सवाल आप सही करके आ जाओगे क्या? उसके बाद भी आप सही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे सही होंगे? फिर आप गलती करोगे, OMR भरने में आपकी गलती हो गई, सर मेरा तो OMR रोल नंबर ही गलत हो गए। फिर आप कहोगे कि सर मेरे तो ये आते आते हुए मेरे जो सवाल हैं, जो ये प्रश्न है, ये मेरे गलत हो गए। फिर आप ये कहोगे कि सर 2-4 गोले ऊपर नीचे भरे गए। ठीक है, फिर ये कहोगे कि सर पहले तो लगता था ये वाला टिक कर दूं, फिर मेरे को लास्ट में ये लगा कि मैं ये B वाला सही कर देता हूँ, ये सही होगा। तो ऐसी कंडीशन आप करोगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन मेरे दोस्तों मात्र और मात्र एक सॉल्यूशन है, टेस्ट सीरीज का। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? हर विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी ये चाह रहा है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो, परिचालक भर्ती की जो 500 वैकेंसियां हैं, 500 पोस्ट हैं, इन 500 पोस्ट में से एक सीट मेरी पक्की हो, तो उसके लिए जो सबसे बेहद सबसे अनिवार्य काम है वो है टेस्ट सीरीज। चाहे आप क्लासें स्किप कर सकते हो, चाहे आप कोई कोर्स स्किप कर सकते हो, चाहे आप एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना स्किप कर सकते हो, लेकिन जिस विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज स्किप कर दी, बात कड़वी है लेकिन सत्य है, जिस विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज स्किप कर दी वो भूल जाना कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। फाइनल सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होगा जो टेस्ट देकर जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करके जाएगा। और हमारा एग्जाम OMR आधारित है, OMR बेस एग्जाम है। तो इस OMR आधारित टेस्ट के लिए, इस OMR बेस्ड एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज रहे। कैसी? OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज रहे। देखो यहाँ पर मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए अभी जो लेटेस्ट का जो ट्रेंड चल रहा है, जीके के प्रश्नों का स्तर देखते हुए राजस्थान में जितने भी अभी लेटेस्ट में 2 महीने में एग्जाम हुए हैं, चाहे चतुर्थ श्रेणी की बात करें, चाहे हम पटवार भर्ती की बात करें, चाहे राजस्थान पुलिस भर्ती की बात करें, उससे पहले जून माह में परिचालक पशुधन सहायक भर्ती हुई, सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए, जितनी भी वैकेंसियां हैं, इन सभी के पेपरों का एनालिसिस करते हुए इसमें जो करंट अफेयर का जो ट्रेंड चल रहा है, जो प्रश्न है, जो जीके के जो प्रश्न चल रहे हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश के जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी का ट्रेंड देखते हुए प्यारे दोस्तों परिचालक भर्ती के लिए मैंने आप सभी के लिए 10 टेस्ट तैयार किए हैं। कितने? 10 टेस्ट। और कौन सी टेस्ट सीरीज रहेगी? ये आपकी संजीवनी टेस्ट सीरीज रहेगी। कौन सी टेस्ट सीरीज है? संजीवनी टेस्ट सीरीज। इस संजीवनी टेस्ट में इस संजीवनी पैकेट एक आपके लिए तैयार किया है। ये संजीवनी पैकेट प्यारे दोस्तों ऐसा पैकेट रहेगा जो आपको पुनर्जन्म देगा। यानी कि जिन विद्यार्थियों की आस यहाँ पर टूट चुकी है कि सर पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा, तो उनको नया जीवन देने के लिए, नए पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी है। इस संजीवनी टेस्ट में आपको टेस्ट सीरीज में प्यारे दोस्तों 10 टेस्ट मिलेंगे। कितने? 10 टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए 10 OMR सीट मिलेंगी। कितनी? 10 OMR सीट मिलेंगी। और उसमें सबसे खास बात क्या रहेगी? जितने भी 10 टेस्ट हैं, इन 10 टेस्ट की आपको व्याख्या बुकलेट मिलेगी। 10 व्याख्या बुकलेट आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। कितनी बुकलेट? 10 व्याख्या बुकलेट। यानी कि एक इस तरीके का पार्सल तैयार होगा
और जो ये पार्सल तैयार होगा प्यारे दोस्तों, ये पार्सल आपके होम एड्रेस पर डिलीवर करवाया जाएगा, आपके घर पर पहुंचाया जाएगा। अब ये पार्सल आपको कैसे मिलेगा? फिर जैसे ही आपको ये पार्सल मिलता है तो 10 टेस्ट मिलेंगे, 10 OMR और 10 व्याख्या बुकलेट। अगर आप ये तीनों चीज़ें करके जाते हैं, टेस्ट लगाने के बाद में OMR पर आपको प्रैक्टिस करनी है, एक एक करके, एक गोला भरा, रोल नंबर आपके भरे, सारी चीज़ें उसमें OMR पर प्रैक्टिस करके जानी है। उसके बाद में जो आपकी जो व्याख्या बुकलेट दे रखी है, 10 व्याख्या बुकलेट, एक्सप्लेनेशन आपको जो मिलेगा उसको आपको शानदार तरीके से पढ़ना है। लगभग 1000 टॉपिक प्लस में 4 ऑप्शन वाले टॉपिक, 4000 जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो तो आपके टेस्ट सीरीज में ही कवर हो जाएंगे। 4000 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो ट्रेंड वाले जो प्रश्न हैं, चाहे करंट के हों चाहे जीके के, वो 4000 तो उस व्याख्या बुकलेट से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, जो आपके लास्ट टाइम में जो आपके एग्जाम में प्रेशर बनता है दिमाग में, जो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, OMR भरने में जो गलतियां होती हैं, उन सभी में सुधार करने के लिए यहाँ पर OMR दी गई हैं। OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज हैं। अभी अपने पास में समय है, इस समय का सदुपयोग करते हुए जिन विद्यार्थियों ने पहले सिलेबस कवर कर लिया है वो जरूर से ये टेस्ट सीरीज दें। ठीक है। ये कंप्लीट पार्सल आपके घर पर पहुंचाया जाएगा। पार्सल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, इस पार्सल को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 3 माध्यम है प्यारे दोस्तों। एक तो आप थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये नंबर दे रखे हैं 7665905553, 7665905553। इस नंबर पर प्यारे दोस्तों आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके बोलना है कि सर मेरे को संजीवनी पैकेट चाहिए। कौन सा पैकेट चाहिए? संजीवनी पैकेट चाहिए परिचालक भर्ती के लिए, ऐसा आपको इस पर लिखना है। उसके बाद में ये लिखने के बाद में आपके पास में एक एड्रेस का फॉर्मेट आएगा, वो एड्रेस फॉर्मेट आपको भर के भेज देना है वापस व्हाट्सएप पर। ठीक है। उसी होम एड्रेस पर ये पार्सल आपके डिलीवर कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपको पेमेंट करना है। हाँ, अब पेमेंट की बात करें, इस पैकेट के लिए, इस संजीवनी पैकेट का जो आपका प्राइस रखा है दोस्तों, वो कितना प्राइस रखा है? तो इस संजीवनी पैकेट का मात्र और मात्र नवरात्रि ऑफर में जो आपका प्राइस है वो कितना कर दिया? 599 रुपए। कितना कर दिया? 599। पहले कितना रखा था? 999 रखा था, लेकिन अभी इसका प्राइस कितना कर दिया है नवरात्रा ऑफर में प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए? 599। इसमें आपका कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा, डिलीवरी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। इस 599 में ये जो 10 टेस्ट, 10 OMR, 10 व्याख्या बुकलेट ये आपके घर पर पहुंच जाएंगी। 10 टेस्ट होंगे, 10 OMR रहेंगी और 10 यहाँ पर ये क्या रहेंगी? आपकी व्याख्या बुकलेट। ये सारा मैटर आपका घर पहुंचेगा। ये सारा मैटर कहाँ पहुंच जाएगा? आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है। ये तो बात हुई किसकी? व्हाट्सएप की। जो विद्यार्थी जयपुर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी, तीसरे ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन क्या है टेस्ट सीरीज लेने का? जो विद्यार्थी जयपुर में रहकर तैयारी कर रहे हैं या जयपुर के नियर बाई के आसपास के क्षेत्र के हैं, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के, तो वो अपने ऑफलाइन सेंटर पर आ जाइए। अपना ऑफलाइन सेंटर है थ्रोन एजुकेशन ऑफलाइन सेंटर। थ्रोन एजुकेशन जयपुर अपना ऑफलाइन सेंटर है। ऑफलाइन सेंटर की बात करूं तो त्रिवेणी सर्किल, रिद्धि सिद्धि चौराहा, गोपालपुरा बाईपास पर अपना ऑफलाइन सेंटर है। जैसे ही आप गूगल मैप में थ्रोन एजुकेशन सर्च करते हैं तो वहां पर लोकेशन आ जाती है। या फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके लोकेशन मंगा सकते हैं और उस लोकेशन पर आप आ जाइए। लोकेशन पर आने के बाद में आपको ये पार्सल जो है प्यारे दोस्तों मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को यहाँ पर शानदार तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। ये एक शानदार है संजीवनी पैकेट जो है, ये एक शानदार पैकेट रहेगा आपका, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएगा। जो जिन विद्यार्थियों की आस टूट चुकी है उस आस को पुनर्जीवित करेगा, आपको एक सीट पक्की कराएगा। ठीक है। तो ये वाला काम करना है। बाकी जो क्लासें हैं, जो नोट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या यहाँ पर जो ये नंबर दे रखे हैं मेरे पर्सनल नंबर हैं, आप इन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर जैसे ही समय अवेलेबल होगा मैं आप सभी को रिप्लाई करूँगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो। ठीक है।